मेरा प्लान तो था दवाई खाने का, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी तो मैं नहीं कर पाई। I have taken all the medicines in Chandni Bhab's first aid box. बुखार अभी कम हुआ है, थैंक गॉड। लेकिन जैसे ही उठेगी ना, हमें इसे अच्छे से खाना खिलाना होगा। भूख की वजह से वीकनेस आ गई होगी। नानी बता रही थी कुछ दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी। रौनक, मुझे लगता है कि हमें निशा को ना किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना होगा। इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचा है उसने, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो तो शुक्र है कि इसने दवाई नहीं खाई। बाहर जाओ, अभी के अभी। क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया यार अचानक? मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं करना है। निशा सो रही है, चुपचाप बाहर निकलो। रौनक, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? तुम्हें एक बार बोला तो समझ में ना आता। तुम अब से निशा के आसपास तक नजर नहीं आओगे। क्यों रौनक, मैंने ऐसा किया क्या है? क्या किया तुमने? तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम में शर्म और अकल नाम की कोई चीज है चांदनी चोपड़ा? तुमने क्या किया और तुम्हें पता भी नहीं। खैर, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। जब तुमने मेरी बहन की जान ली थी तभी भी तुमने सेम सवाल पूछा था, किस मिट्टी की बनी हो तुम चांदनी चोपड़ा? मेरी बहन की जान ली, तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली? मेरी दूसरी बहन की जान के पीछे पड़ी हो तुम। Mind your language, रौनक। मैंने कुछ नहीं किया और मैं क्यों करूंगी? निशा मेरी दुश्मन है क्या? अच्छा, तो अवंतिका तुम्हारी दुश्मन थी? रौनक, ऐसा नहीं है। इनफ चांदनी चोपड़ा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझे पता है तुमने ये सब क्यों किया है। रोशनी के सर पर जो लाइफ थ्रेट्स थे, तुम उसका बदला लेना चाहती हो ना निशा से। संजोत बुआ जो रोशनी पर अटैक्स कर रही है, तुम वही अटैक्स निशा पर कर रही हो, ताकि संजोत बुआ डर जाए और रोशनी पर अटैक्स करना बंद कर दे। How disgusting you are, रौनक। Really? तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब बदला लेने के लिए कर रही हूँ? तुम बिना किसी प्रूफ के मुझ पे हर बार हर बात का इल्जाम क्यों लगा देते हो? संजोत बुआ हमारे साथ जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी रोशनी के साथ जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि मैं निशा से उनका बदला लूंगी? इसलिए तो तुमने निशा को अपने रूम से मेडिसिन लेने दी थी। एक्चुअली संजोत बुआ सही कहती है, तुम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो चांदनी। रौनक, आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि निशा के दिमाग में ये सब चल रहा है, मैं उसे कभी दवाइयां नहीं देती। लेकिन उसने मुझे बोला कि उसके सिर में दर्द हो रहा है तो मैंने दवाइयां दे दी। इसमें मैंने क्या गलती की है? अच्छा, तो तुमने निशा पर भरोसा करके दवाइयां दे दी। चांदनी ट्रबल टीनेजर है वो, और तुमने कैसे भरोसा किया, कैसे उसको सारी दवाइयां दे दी? जस्ट इमेजिन अगर निशा सारी दवाइयां खा लेती तो क्या होता उसका? आज मेरी बहन मेरे पास नहीं होती और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता इसमें। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, तुम किसी के बारे में सोचती नहीं हो। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है और किसी के बारे में नहीं। रौनक, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है, और ना ही मैं तुम्हारी बहन अवंतिका को जानती थी। कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं मैं? तुम ये साबित नहीं कर सकती, क्योंकि सच यही है कि तुमने ही मेरी बहन को मारा है। नहीं रौनक, ये गलत है। चांदनी, तुम बहुत गिरी हुई इंसान हो, बहुत। मुझे माफ कर देना अवंतिका, आज मैंने तुझे फिर से फेल कर दिया। जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं तेरे पास नहीं था। राज, मेरे होते हुए निशा इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि निशा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अवंतिका, अगर निशा को कुछ हो जाता ना आज, मैं खुद को माफ नहीं कर पाता, मैं जी नहीं पाता अवंतिका। अरे मुझे तो लगता है कि मैं एक जिम्मेदार भाई हूं ही नहीं, ना तेरे लिए ना निशा के लिए।
आई एम सॉरी अवंतिका। रौनक, मुझे तुम्हारी बहन की फोटो देखनी है। रौनक, मुझे तुम्हारी बहन की फोटो। जस्ट गेट आउट चांदनी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रौनक, चांदनी मैंने कहा ना, इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं यहां से चले जाओ। आई डोंट केयर रौनक, मुझे तुम्हारी बहन की फोटो देखनी है। तुम्हें समझ में नहीं आता चांदनी चोपड़ा? दूसरों के मामले में जबरदस्ती टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। मेरी बहन का फोटो देखना चाहती हो? किस लिए? इस बात की तसल्ली करने के लिए कि तुम कैसे उसे फंसाकर भाग गई थी, इसलिए? क्या करोगी मेरी बहन का फोटो देखकर? शुक्र मनाओगे कि तुम कैसे बच गई और मेरी बहन तुम्हारे वजह से मारी गई? Enough, रौनक! रौनक, मैं नहीं जानती कि तुम बिना किसी प्रूफ के मुझ पे ये इल्जाम क्यों लगा रहे हो। मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ, एक ही बात दोहरा चुकी हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया। नहीं मारा मैंने तुम्हारी बहन को, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। थक गई हूँ मैं। अभी तक तुम अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे ना मुझे, लेकिन अब निशा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका गुनहगार भी मुझे ठहरा रहे हो। तुम पागल हो गए हो रौनक रेड्डी बब्बर। निशा से ज्यादा यू नीड अ ब्लडी डॉक्टर। 100 बार बोल चुकी हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ नहीं किया, निशा के साथ कुछ नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली का भला चाहती हूँ। मैं क्यों करूंगी निशा के साथ ऐसे? वो मेरी छोटी बहन जैसी है। You know what? अब मुझे भी जानना है कि ऐसा क्या हुआ था तुम्हारी बहन के साथ? क्यों तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी? I need to see. नहीं, तुम अपने खूनी हाथों से अवंतिका का फोटो टच नहीं करोगे। तुम नहीं रोक सकते आज मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। रौनक छोड़ो। चांदनी छोड़ो। रौनक मुझे देख। चांदनी। चांदनी चोपड़ा, मिल गया तुम्हें तसल्ली, मिल गया तुम्हारे दिल का सुकून। मेरी बहन का फोटो तोड़कर अपने हद में रहना सीखो चांदनी। और तो इसलिए लिहाज कर रहा हूं मैं, वरना पता नहीं अभी तक क्या कर लेता मैं। अरे चांदनी कहाँ जा रही हो? बस यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी है। ये तुम्हारी बहन? मैं इसे जानती हूँ। ये मुझे बस में मिली थी, लेकिन रौनक मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। वाह, कम से कम तुम एक कदम तो आगे बढ़ी, ये कबूल किया कि तुम मेरी बहन को जानती हो। लेकिन तुम अब इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे हमेशा वही कहती रहोगी कि तुमने मेरी बहन को मारा नहीं है। अभी तक तुमने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी भी बना ली होगी ना। अनक, तुम्हें जो सोच रहे ना तुम वो सोचो, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मारा मैंने तुम्हारी बहन को। चोर चोरी करने के बाद यही कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है। चांदनी, तुम्हारे बार बार कहने से तुम्हारा झूठ सच नहीं होगा। रौनक, मैंने पहले भी तुमसे ये कहा था, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बिल्कुल पापा जी जैसे हो, जिसे वो अपनी बहन पे अंधा विश्वास करते हैं ना,
उनको उनके अलावा कोई और नहीं दिखता ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें तुम्हारे झूठ के अलावा कोई नहीं दिखता। रौनक रेड्डी, तुम्हें मुझ पे जितना गुस्सा करना है ना तुम कर लो, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। बोलो, क्या बोलना है? अपनी बात बोलने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने मारा तुम्हारी बहन को। तुम्हें क्यों ये गलतफहमी है? आई वॉन्ट टू नो। तुम सच में जानना चाहती हो? मैं जरूर बताऊंगा। चल 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 ढूंढ 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 कहाँ है? अच्छा तो तू है चांदनी चोपड़ा? मेरा यकीन करो, मैं चांदनी नहीं हूँ। चांदनी चोपड़ा के आईडी लेके बैठे और बोलते चांदनी चोपड़ा नहीं है। भैया मुझे लगता है वो मुझे फंसा के गई है। मैं चांदनी नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। जिस दिन तुम जानबूझकर अपना आईडी कार्ड अवंतिका के पास भूल कर गई थी, और जब वो लोग अंदर आए उनको लगा अवंतिका ही चांदनी है, और उन्होंने मेरी बहन की जान ली सिर्फ तुम्हारी वजह से। चांदनी, नहीं रौनक, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं बताती हूँ तुम्हें सच्चाई। बस अमृतसर कब तक पहुंचेगी? सुबह करीब 8 बजे तक। थैंक्स। चांदनी, आई एम अवंतिका। ये मछली ना मेरी दादी ने बनाई है। टेस्टी है ना? बहुत यार। वैसे तुम अमृतसर से हो? नहीं, मैं एक्चुअली अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओह वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तुम अमृतसर से हो? हाँ, मैं दिल्ली से फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के एग्जाम्स देने आई थी। फायर ब्रिगेड? यस। आई जस्ट होप कि मेरा सिलेक्शन जल्दी से हो जाए और फिर मुझे जॉब मिल जाए। वाओ। रौनक, मैं और तुम्हारी बहन एक ही बस में थे, हम एक साथ ही बैठे थे। उसने मुझे ये भी बताया था कि उसकी शादी होने वाली है, और फिर बस रुकी। अब मैं 1 मिनट आई। कहाँ जा रही हो? पानी लेने। तुम्हें कुछ चाहिए? नो थैंक यू। ओके। और मैं नीचे पानी की बोतल लेने गई, शायद तभी मेरा आईडी कार्ड वहां गिर गया होगा। अरे चांदनी तो अपनी आईडी यहीं भूल गई। कोई बात नहीं, आएगी तो दे दूंगी। रौनक, तुम मुझे 5 बार कॉल कर चुके हो। अब अगर तुमने मुझे एक बार भी कॉल किया ना तो मैं वापस आ जाऊंगी, समझ जाओ। याद रखना। भाई मैं फोन करती हूँ। लेकिन मैंने पानी लेकर मैं वापस भी आई कि तब तक बस जा चुकी थी। मैंने बहुत आवाज दी लेकिन बस रुकी ही नहीं। क्या बोल रही हो तुम? वो गुंडे तुम्हें जानते हैं और तुम ही उन्हें जानती हो, तभी तो तुमने उन्हें देख लिया था और बसें उतर गई चुपचाप और मेरी बहन को फंसा दिया ना। नहीं रौनक, मुझे उन गुंडों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो जानती नहीं वो कौन थे, क्यों आए थे, क्या चाहते थे। एक दिन पहले मैंने कुछ गुंडों को चोरी करते हुए पकड़वाया था। रुक, पकड़ो इनको। चांदनी चोपड़ा की इंफॉर्मेशन सही निकली, चोरी करके भाग रहे हैं। शायद ये गुंडे वही थे, लेकिन रौनक मुझे नहीं पता था वो जेल से छुटकर मेरे पीछे आएंगे। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैं तो वापस भी आई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे ये सब हो जाएगा। रौनक, तुमसे बदला लेने का जुनून सवार था उन लोगों पर, और उन लोगों ने मेरी मासूम बहन की जान ले ली। ट्रस्ट मी रौनक,
मुझे नहीं पता था उन गुंडों के बारे में। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता। तुम पर विश्वास करना अपनी बहन के साथ विश्वासघात करने जैसा है। फाइन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मैं बस तुमसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका मांग रही हूं, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैं तो बस में वापस भी आना चाहती थी, लेकिन तब तक बस जा चुकी थी रौनक। मुझे बस एक मौका दे दो, उसके बाद तुम्हारी हर नफरत, हर सजा, हर फैसला मुझे कबूल होगा। और फिर तुम्हारे उस फैसले से मेरी आने वाली जिंदगी चाहे जैसी भी हो, मुझे कबूल है। तुम्हारी हर सजा, हर तकलीफ सह लूंगी मैं। तुम मेरी बात सुन रहे हो या फिर सुनना ही नहीं चाहते हो? तुम सच जानना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में मैं गलत हूं और तुम उसे मान चुके हो। तुम सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं गुनहगार बन चुकी हूं। क्यों रौनक, तुम मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी नहीं दे सकते हो क्या? तुम ये साबित नहीं कर पाओगी चांदनी कि तुमने मेरी बहन को नहीं मारा है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक मौका देता हूं, कर लो साबित। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।